सीरियल ये है मोहब्बतें में आने वाला ट्रैक बेहद इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आलिया और आदि डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर आदि से उसके बीते हुए हादसे को याद करने की कोशिश करने के लिए कहती हैं। धीरे धीरे आदि की याददाश्त में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह आर्या से मिलने जा रहा था और तभी उसने देखा कि एक लड़की पीछे से आकर आलिया पर केमिकल फेंक देती है। उसे यह भी धुंधला धुंधला एहसास होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही थी, जो रूहान का भेष बदलकर वहां आई थी। यह सब याद आते ही आदि बुरी तरह घबरा जाता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वह तुरंत डॉक्टर से कह देता है कि उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं है, सिर्फ धुंधली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वह वॉशरूम जाता है, आईने में खुद को देखता है, चेहरे पर पानी डालता है और मन ही मन फैसला करता है कि यह सच वह किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि अपनी माँ और पापा को भी नहीं। उसे पूरा शक हो चुका है कि आलिया पर केमिकल रूही ने ही फेंका था, लेकिन वह इस राज को फिलहाल अपने दिल में ही दबाकर रखना चाहता है। दूसरी तरफ कहानी में इमोशनल मोड़ तब आता है जब रमन और इशिता अपनी बेटी पीहू से मिलने स्कूल पहुंचते हैं। क्योंकि कोर्ट ने पीहू की कस्टडी शगुन को दे दी है, इसलिए दोनों चोरी छिपे उससे मिलने आते हैं। इशिता रमन से कहती है कि वह खुद सामने नहीं आएगी क्योंकि पीहू उसे देखकर नाराज हो सकती है, इसलिए रमन ही उसे गिफ्ट दे दें। जैसे ही रमन पीहू से मिलता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बेहद भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी शगुन वहां पहुंच जाती है, गिफ्ट फेंक देती है और रमन को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा पीहू से मिलने की कोशिश की तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। माहौल संभालने के लिए टीचर शगुन के सामने झूठ बोल देती है, लेकिन बाद में वह रमन और इशिता को बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वह उन्हें अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में भेष बदलकर आने का प्लान देती है ताकि वे आराम से पीहू से मिल सकें और शगुन को शक भी न हो। उधर रमन की मां संतोषी और इशिता की अम्मा भी यह प्लान सुनकर खुद भी भेष बदलकर पार्टी में जाने का फैसला करती हैं। संतोषी अपनी पोती पीहू के लिए उसके पसंदीदा खाने बनाती हैं, लेकिन तभी भल्ला जी आधा खाना खा लेते हैं, जिस पर संतोषी उन्हें खूब डांटती हैं। इशिता की अम्मा उन्हें शांत रहने के लिए कहती हैं ताकि किसी को उनके प्लान की भनक न लगे। आखिरकार बर्थडे पार्टी शुरू होती है और रमन तथा इशिता जोकर का भेष बनाकर बच्चों को एंटरटेन करने पहुंचते हैं। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जोकर जोकर चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शगुन भी पीहू को लेकर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन दोनों को पहचान नहीं पाती। टीचर चालाकी से शगुन को दूसरी तरफ ले जाती है और पीहू को रमन और इशिता के पास छोड़ देती है। पीहू जैसे ही जोकर बने रमन के पास आती है, वह कहती है कि उनकी आवाज बिल्कुल उसके पापा जैसी है। रमन खुद को रोक नहीं पाता और उसे प्यार से गले लगा लेता है। पीहू उनकी नकली मूंछों को छूकर मुस्कुराती है और कहती है कि उन्हें देखकर उसे अपने पापा की याद आ रही है। यह सुनकर रमन और इशिता दोनों की आंखें भर आती हैं। इशिता भी पीहू को गले लगाती है और मन ही मन सोचती है कि आज उसकी बेटी इतने प्यार से उसके गले लगी है, यही पल उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब पीहू खुद उसे अपनी मां कहकर पुकारेगी। इसके बाद दोनों पीहू के साथ खेलते हैं, डांस करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रमन की मां और इशिता की अम्मा भी भेष बदलकर पार्टी में पहुंच जाती हैं, लेकिन रमन और इशिता उन्हें पहचान लेते हैं। चारों मिलकर पीहू के साथ समय बिताने लगते हैं।
हालांकि पार्टी में मौजूद दूसरे बच्चों के माता पिता नोटिस करते हैं कि ये चारों सिर्फ पीहू पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। टीचर उन लोगों को सच्चाई बताती है और उनसे विनती करती है कि वे किसी से कुछ न कहें। लेकिन शगुन को अब इन चारों पर शक होने लगता है क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ पीहू पर है। जैसे ही शगुन उनके पास जाने लगती है, कुछ समझदार माता पिता और टीचर मिलकर उसे रोक लेते हैं। आखिर में टीचर रमन और इशिता को चेतावनी देती है कि अब उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि शगुन का शक लगातार बढ़ता जा रहा है। रमन और इशिता टीचर का धन्यवाद करते हैं और भारी मन से वहां से जाने का फैसला करते हैं, जबकि आगे की कहानी में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शगुन इन सब की सच्चाई जान पाएगी और क्या आदि कभी रूही का राज सबके सामने ला पाएगा। इधर जैसे ही रमन और इशिता पार्टी से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, तभी पीहू दोनों को रोक लेती है और कहती है कि जोकर अंकल और आंटी, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर और मेरे साथ खेलो ना। पीहू की मासूम बात सुनकर रमन और इशिता की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। दोनों अपना दर्द छिपाते हुए मुस्कुरा देते हैं और उसके साथ कुछ देर और खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ शगुन की नजर लगातार इन दोनों पर बनी रहती है। उसे बार बार महसूस होता है कि इन जोकरों का पीहू के प्रति लगाव किसी आम इंसान जैसा नहीं है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी टीचर बच्चों का एक नया गेम शुरू करवा देती है और शगुन का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। उधर आदि वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह किसी बड़े सच को अपने अंदर दबाकर बैठा है। आलिया उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या याद आया, लेकिन आदि फिर से वही कह देता है कि उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं है। हालांकि उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर सच में